Good morning. Today you are studying relative velocity. Suppose that two body A and B move with uniform velocity Va and Vb. Position of first body A and B are same. That is xa and xb at initial point, that is t is equal to 0, is same. After time t, body A displaced from this to this with velocity Va, and body B displaced from this point to this point at in time t. So determine the position of body A. Position of body A at time t is equal to initial position xa at 0 time plus after time t body A traverse distance this or xa, and this distance xa is equal to velocity into time. Velocity of body A Va into time t. Thus position of body B at time t is equal to initial position of body B plus velocity of body B into time taken t. Therefore displacement from object A to object B, यानी ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये देखिए ये A की पोजीशन आफ्टर टाइम t है और B की पोजीशन A है, तो इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको जो कि फाइंड करते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट A टू ऑब्जेक्ट B xba at time t is equal to पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट B माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट A, दोनों की इनिशियल पोजीशन का डिफरेंट हमने फाइंड कर लिया। तो दोनों की इनिशियल पोजीशन का डिफरेंट फाइंड करेंगे आप, तो आपको ये मिल जाएगा कि इसके जो है कि B वाले की इनिशियल पोजीशन, ठीक, आप इसको B कर लीजिए, B वाले की इनिशियल पोजीशन माइनस A वाले की इनिशियल पोजीशन, तो दोनों है सेम, इसलिए दोनों सेम होने से कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, और माइनस VB माइनस VA इंटू टी, दोनों में इसमें एक टी कॉमन है, तो कॉमन हो गया, ठीक, माइनस करके देख लीजिए हो जाएगा। अब xba एट टाइम t इज इक्वल टू VB माइनस VA इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट A, velocity of object B relative to object A equal to VB minus VA, क्योंकि velocity is equal to displacement upon time, तो displacement upon time करेंगे तो time t से कैंसिल हो जाएगा। ओके, similarly velocity of body A respect to body B, velocity of body A with respect to body B, that is VAB equal to velocity of body A minus velocity of body B. Okay, next you can see unsolved example, unsolved question NCERT 3.8. NCERT question
3.8 क्वेश्चन 3.8 182 lane road car A is traveling with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर्स। सपोज कर लीजिए 2 कार है और रनिंग कर रही हैं, ठीक। एक कार ये है आपकी, ये कार A 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग कर रही है कार A। ओके, नेक्स्ट है जिसकी वेलोसिटी आप ले लो VA है। नेक्स्ट 2 cars B and car C अप्रोच कार A। B और C A को अप्रोच करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक। एक कार है B यहां पर, (54 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी कार यहां पर C है। VC इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इस तरह से दोनों कार चल रही है, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। 2 कार B एंड C और अप्रोच कार A इन अपोजिट डायरेक्शन विथ ए स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर इच एट ए सर्टेन इंस्टेंट when the minimum acceleration when the distance AB is equal to AC। according to question AB is equal to AC हो जाता है, ठीक। both being 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर पर है ये। B decides to overtake A। B A को ओवरटेक करने के लिए, यानी ये B A को ओवरटेक करने के लिए जो कि A अपने को डिक्लेयर कर लेता है कब, C से पहले, यानी C A को ओवरटेक करे उससे पहले ही B चाहता है कि हम ओवरटेक कर लें। तो यानी B को फास्ट चलना होगा, एक्सीलरेट होना होगा। तो इस कंडीशन में व्हाट मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ कार B इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को अवॉइड करके इसका जो कि फाइंड करना, तो ये आपकी हो गई 1 किलोमीटर, और यहीं से ये डिस्टेंस C की भी हो गई 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर है, ठीक। अब इसको जो कि आप वेलोसिटी VA फाइंड कर लीजिए। VA इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर्स। इसको जो है कि आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए, तो x डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेंगे, तो इसको जो है कि आप चेंज करना चाहें चेंज कर दीजिए। चलिए पहले किलोमीटर में फाइंड करते हैं, लास्ट में करेंगे, ठीक। हम इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक। और तो पॉजिटिव कर लीजिए VB, B की वेलोसिटी 54 पॉजिटिव 54 किलोमीटर पर आवर्स, एंड C की वेलोसिटी, अब देखिए C VC A और B के अपोजिट है, इसलिए इसको हम लिखते हैं -54 किलोमीटर पर आवर। ओके, इस कंडीशन में आगे आप देखिए क्या होगा कि हम वेलोसिटी B की निकालें विथ रिस्पेक्ट टू A। वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार B विथ रिस्पेक्ट टू कार A। रिलेटिव
velocity of car A with respect to car B, यानी A की इसकी वेलोसिटी इनके रिस्पेक्ट में निकाल लें तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कार B, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार B की निकालें, B की निकालें क्योंकि ये फास्ट रन कर रहा है ना B, तो ये हो जाएगी, आप पढ़े हो कि ये आपकी हो जाएगी VB, अभी अभी पढ़ा है VB माइनस VA, ओके। VB माइनस VA इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो VBA इक्वल टू VB की वेलोसिटी है 54 माइनस 36 इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार C विथ रिस्पेक्ट टू A, अब इनकी इसके रिस्पेक्ट निकाल लें, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार C with respect to A, कार A V C A इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार C माइनस वेलोसिटी ऑफ कार A, वेलोसिटी ऑफ कार C माइनस वेलोसिटी ऑफ कार A इक्वल टू C की वेलोसिटी है माइनस 54 और माइनस A की है 36 इक्वल टू, इनका एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 90 किलोमीटर पर आवर, ओके। टाइम फाइंड कर लें, रिक्वायर्ड टाइम बाय कार C require time by the car C covered to distance 1 kilometer between C and A, ओके। 1 किलोमीटर, तो ये टाइम हो जाएगा T इक्वल टू डिस्टेंस 1 किलोमीटर है अपॉन VCA, ये टाइम आप फाइंड कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1/90 सेकेंड, ये टाइम हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो कि आप सेकंड नहीं बल्कि आवर्स है, इतने आवर्स के बाद ये इनको अप्रोच कर लेगा, ठीक। तो अब आप हम वेलोसिटी फाइंड कर लें, ठीक। If car B is to overtake car A before C, then it has to accident so that car A covers distance AB of 1 किलोमीटर, ठीक।
कार ए कवर्स डिस्टेंस ए बी, कार ए कवर डिस्टेंस कार ए कवर्स डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर in time 1/90 hours without accident। ठीक, अगर कार ए 1 किलोमीटर 1/90 आवर्स में कवर करे तो उस कंडीशन में कार बी की स्पीड हो जाएगी if car B overtake car A before कार सी से पहले ए ओवरटेक कर ले तो उस कंडीशन में जो है कि कार स्पीड ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी वी बी क्या है आपकी, बी ए इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, इतना आपने कैलकुलेट कर लिया है ये यहाँ। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन S equal to ut plus half at square। सो डिस्टेंस कितना है 1, u 18 किलोमीटर, टाइम 1/90 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन फाइंड करना है 1/90 टाइम का स्क्वायर। ए को निकाल लीजिए, यहां से ए की वैल्यू निकालिए, ए इक्वल टू 2 × 90 का स्क्वायर, ये ऊपर चले जाएंगे, 2 × 90 का स्क्वायर इन कोएफिशिएंट ऑफ 1 माइनस 18/90। ये हो जाएगा 2 × 90 × 72, एक किलोमीटर पर आवर्स हो जाएंगे, किलोमीटर पर आवर्स स्क्वायर। अगर इनको मीटर में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड के लिए तो 1000, तो ये हो जाएंगे 2 × 90 ×
72 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 60 मिनट, अरे आवर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, थैंक्स।